माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ई लर्निंग कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति गर्ग, सहायक अध्यापक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत अध्याय 4 विश्व कवि ही रविंद्रहा का भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसकी विषय वस्तु इस प्रकार है। विश्व कवि रविंद्र का परिचय, विश्व कवि रविंद्र का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान, विश्व कवि रविंद्र का जन्म, विश्व कवि रविंद्र की शिक्षा। विश्व कवि रविंद्रहा, विश्व कवि रविंद्र के विषय में हम सभी जानते हैं कि वो एक महान कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार थे। उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है, जिस पर विदेशियों ने उनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया है। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी विश्व कवि रविंद्र ही हैं। आज हम एक महान व्यक्तित्व के विषय में अध्ययन करेंगे। आंग्ल वाङ्मये काव्य धनाः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कवि कुलगुरुः कालिदास इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन अविदितः स्यात्। आंग्ल वाङ्मये, आंग्ल अंग्रेजी, वाङ्मये साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, काव्य धनाः, काव्य एव यस्य धनाः स काव्य धनाः, अर्थात काव्य के धनी। शेक्सपियर इव, इव समान। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास इव, कवि कुलगुरु कालिदास के इव समान। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास इव, तुलसीदास के समान। बंग साहित्य, बंगला साहित्य में कवीन्द्रो, कविषु यः इंद्रः स कवीन्द्रः, अर्थात कवि श्रेष्ठ रवीन्द्रः, केन किससे, अविदितः अपरिचित, स्यात् है, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र का नाम किससे अपरिचित है, अर्थात उनको कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग उनको जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रविन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वैः ज्ञायते एव। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारतीय शिल्पीषु कलाकारों में, आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविन्द्रस्य, रविंद्र का स्थानम, स्थान, महत्वपूर्णम आस्ते है, इति ऐसा, सर्वहि सभी, ज्ञायत जानते एव ही हैं, अर्थात आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी जानते ही हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, तस्य उनके, बहूनि बहुत से, योगदानानि योगदान, पार्थक्येन अलग से, वैशिष्ट्यम विशेषता को, लभन्ते प्राप्त करते हैं। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानम महत्वपूर्णम अपितु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम एव सर्वैः, कि न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में, तस्य उनका, योगदानम योगदान, महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि, रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में, अपि भी, तस्य उनका नाम, लोकेषु संसार में, सुविदितम एव, सुविदित अच्छी प्रकार से, एव ही, सर्वहि सभी, अर्थात कि न केवल आध्यात्मिक
सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी को भलीभांति ज्ञात ही है। सांस्कृतिक क्षेत्रे, अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान पढ़ेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत्। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधासु संगीत विधाओं में, नृत्य विधासु नृत्य कलाओं में, च और सह उन्होंने, नूतनाम नई, शैलीं शैली, प्राकट्यत प्रकट की। अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधाओं और नृत्य विधाओं में उन्होंने नई शैली प्रकट की। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते। सा वह शैली रविंद्र संगीत नामना नाम से ख्यातिम प्रसिद्धि को लभते प्राप्त है, कि वह शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीं अनुसरता अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। एवं इसी प्रकार नृत्य विधासु नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली अनुसरता परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन इस शिल्पिना कलाकार ने नवीना नई नृत्य शैली आविष्कृता प्रकट की। इसी प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस कलाकार ने नई नृत्य शैली प्रकट की। अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद रूपेण तेन नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य दूसरे, क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, अपि भी अर्थात दूसरे क्षेत्रों में भी, शिक्षाविद रूपेण शिक्षा शास्त्र के ज्ञाता के रूप में, तेन उन्होंने, नवीना नाम नए, विचारा नाम विचारों का, सूत्रपात विहिता किया। दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षा शास्त्र के ज्ञाता के रूप में उन्होंने नए विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमः प्रसादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते। तेषां उनके प्रयोगात्मक विचाराणां प्रयोगात्मक विचारों का पुंजीभूतः पुंजीभूतः एकत्रीभूत समूह, निरुपमः सुंदर, प्रसादः महल, विश्व भारती रूपेण विश्व भारती रूप के द्वारा, सुसज्जित शिरस्कः सजे हुए सिर वाला होकर, राजते सुशोभित होता है। अर्थात उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अनुपम प्रसाद महल विश्व भारती रूप के द्वारा सजे हुए सिर वाला होकर सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। यत्र जहाँ आश्रम शैल्याः आश्रम शैली का नवीन शैल्या नवीन शैली के साकं साथ समन्वयो तालमेल वर्तते है, जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ तालमेल है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा समुद्रेत रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुराः प्रस्तुतो अभवत्। दीनानां दीनों की, दलित वर्गाणां दलित वर्गों की, दशा समुद्रेत रूपेण दशा सुधारक के रूप में, असौ यह, अस्माकं हमारे, भारतीयानां भारतीयों के, पुराः सामने, प्रस्तुतः प्रस्तुत, अभवत् हुए। अर्थात दीनों की दलित वर्गों की दशा सुधारक के रूप में यह हमारे भारतीयों के सामने प्रकट हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 168 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथस्य रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगरे कलकत्ता नगर में 168 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1861 ईस्वी में मई मासस्य महीने की 7 दिवसे तारीख को अभवत हुआ। अर्थात रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथः जननी शारदा देवी
च आस्ताम, आज से इनके, जनकः पिता देवेंद्रनाथ, जननी माता शारदा देवी, च और आस्ताम थे, इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थे। रविन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण कुले जातम। रविन्द्र का जन्म एकस्मिन् एक संभ्रांते, संभ्रांते सम्मानित, समृद्धे धनी, ब्राह्मण कुल में जातम हुआ। रविन्द्र का जन्म एक सम्मानित धनी ब्राह्मण कुल में हुआ। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति ही आसीत, यस्य जिसके, सविधे पास, अचला अचल, विशाला विशाल, संपत्ति ही संपत्ति आसीत थी, जिसके पास अचल विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्य ही परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंधन पूर्णम अनुभवत। अतो इसलिए भृत्य बहुलम, भृत्य नौकरों की, बहुलम अधिकता से, भृत्य ही नौकरों के द्वारा, परिपुष्टम पोषित किए जाते हुए, संरक्षितम जीवनम देखभाल किए जाते हुए जीवन को, बंधन पूर्णम बंधन से भरा हुआ, अनुभवत अनुभव किया। अर्थात इसलिए नौकरों की अधिकता से परिपूर्ण, नौकरों के द्वारा पुष्ट किए जाते हुए, उन्हीं के द्वारा देखभाल किए जाते हुए जीवन को उन्होंने बंधन के समान अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः न आसीत तेन मनः खिन्नमेव आस्त। अतः इसलिए स्वच्छंद विचरणाय, स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो पर्याप्त, अवकाशः समय, न नहीं, आसीत था, तेन इससे, मनः मन, खिन्नः दुखी, एव ही आस्त था। अर्थात अतः स्वच्छंद विचरण के लिए, खेलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इससे उनका मन दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरः आसीत। वैभवशाली भवनस्य अर्थात ऐश्वर्य से परिपूर्ण भवन के पृष्ठभागे, पृष्ठभागे पीछे वाले भाग में, एकम एक, कमनीयम सुंदर, सरः तालाब, आसीत था। ऐश्वर्य से परिपूर्ण भवन के पीछे वाले भाग में एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणानाम पंक्ति ही राजते इसम, यस्य जिसके, दक्षिण तटे दाहिने किनारे पर, नारिकेल तरुणानाम, नारिकेल नारियल के, तरुणानाम पेड़ों की, पंक्ति राजते सुशोभित इसम थी। अर्थात जिसके दाहिने किनारे पर नारियल के पेड़ों की पंक्ति सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम इव समुद्यतः आसीत। पूर्वस्मिन् पूर्वी, तटे किनारे पर, जटिल तपस्वी जटाधारी के, इव समान, महान अत्यंत, जीर्णः स्थायी, पुरातनः पुराना, एकः एक, वटवृक्ष था, अनेक शाखा संपन्नो अनेक शाखा से संपन्न युक्त होता हुआ, अंतरिक्षम अंतरिक्ष को, परिमातुम इव मापने के समान, समुद्यतः तैयार, आसीत था। अर्थात पूर्वस्मिन् तटे पूर्वी तट पर जटाधारी के समान, महान स्थायी पुराना एक वटवृक्ष था, जो अनेक शाखाओं से युक्त होता हुआ अंतरिक्ष को मापने के लिए तैयार था। भवनस्य वातायने सम उपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शम दर्शम पराम मुदम एलबत। भवनस्य भवन के, वातायने खिड़की में, सम उपविष्टः सम्यक प्रकार से, उपविष्ट है बैठा हुआ, बालक है बालक, दृश्यम इदम दृश्य दृश्य को, इदम इस, दर्शम दर्शम देख देख कर, पराम अत्यधिक, मुदम प्रसन्नता को, एलबत प्राप्त करता था। भवन की खिड़की में सम्यक प्रकार से बैठा हुआ बालक इस दृश्य को देख देखकर अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त
करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। अस्मिन् इस एव ही, इस ही सरसी तालाब में तत्रत्याः वहाँ के निवासिनः रहने वाले यथा समयम समय अनुसारम स्नातुम स्नान के लिए आगत्य आकर स्नानं च और स्नान कृत्वा कर यान्ति इसमें जाते थे। इसी तालाब में वहाँ के रहने वाले निवासी समय अनुसार स्नान के लिए आकर और स्नान कर जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किंचित कालं प्रसन्नः अजायत। तेषां उनके परिधानानि वस्त्र विविधाः अनेक क्रियाः क्रिया च और दृष्ट्वा देखकर बालः बालक किंचित कुछ कालम समय के लिए प्रसन्न अजायत हो जाता था। अर्थात उनके वस्त्र और अनेक प्रकार की क्रिया देखकर बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवरे शून्यताम भजती स्म। मध्याह्नात् दोपहर के पश्चात बाद में सरोवरे तालाब में शून्यताम शून्य भजती स्म हो जाता था। अर्थात दोपहर के बाद तालाब शून्य हो जाता था। सायं पुनः बकाः हंसाः जलक्रीकवाक्वाः वियगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। सायं शाम को पुनः दोबारा से बकाः बगुले हंसाः हंस जलक्रीकवाक्वाः अर्थात जल मुर्गे वियगाः पक्षी कोलाहलम कोलाहल करते हुए कुर्वाणः करते हुए स्थानानि स्थान लभन्ते प्राप्त करते स्म थे। अर्थात शाम को पुनः बगुले हंस जल मुर्गे पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान को प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदमेव कमनः सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। तस्मिन् उस काले समय इदम यह ही कमनः सुंदर सरः तालाब बालकस्य बालक का मनोरंजन अकरोत् करता था। उस समय यही सुंदर तालाब बालक का मनोरंजन करता था। शिक्षा रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृह एव जाता। रविन्द्र की प्राथमिकी प्रारंभिक शिक्षा गृह घर पर एव ही जाता हुई। रविन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षणम पढ़ाई बंग भाषायां बंगला भाषा में प्रारभत शुरू हुआ। पढ़ाई बंगला भाषा में शुरू हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ्य विषयाः अभूवन्। प्रारंभिकम विज्ञानम प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत गणित इति ये त्रयो तीन पाठ्य विषयाः पाठ्य पढ़ाई के विषय अभूवन् हुए। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत गणित ये तीन पढ़ाई के विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकाः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। प्रारंभिक घर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकाः बालक ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश अलभत लिया। प्रारंभिक गृह शिक्षा की समाप्ति पर बालक ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तद अनंतरम नार्मल विद्यालयम गतवान परम कुतरापि मनो न रमते स्म। तद उसके अनंतरम बाद नार्मल विद्यालयम गतवान गए परंतु कुत्र कहीं अपि भी मनो मन नहीं रमते इसमें लगता था। उसके बाद नॉर्मल विद्यालय गए परंतु कहीं पर भी मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छा आचरणं सहपाठीनां तुच्छ अरुचिः अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। सर्वत्र
सब जगह। अध्यापका नाम अध्यापकों का। स्वेच्छा आचरणम, स्वेच्छा आचरण अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना। सहपाठी नाम साथ साथ पढ़ने वालों का। तुच्छ अरुचि ही, तुच्छ खराब, अरुचि ही आदतें। अप्रियान अप्रिय, स्वभावांश्च च और, विलोक्य देखकर, मनो मन, न नहीं रे में लगा। अर्थात सभी जगह अध्यापकों का अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना, साथ साथ पढ़ने वालों की खराब आदतें और अप्रिय स्वभाव को देखकर मन नहीं लगा। अतः शून्ययाम घटिकायाम मध्य अवकाशे अपि च ऐकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। अतः इसलिए शून्ययाम खाली, घटिकायाम घंटे में, मध्य अवकाशे अपि भी, मध्य अवकाश में अपि भी, च और, ऐकांतिकम एकांतिक, जीवनम जीवन, बालकाय बालक को, रोचते इसमें अच्छा लगता था। इसलिए खाली घंटे में और मध्य अवकाश में भी एकांतिक जीवन ही बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 370-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे सोनोपनयन संस्कारं विधाय तम स्वेन सार्धमेव हिमालयम अनयत। बालकस्य बालक का, मनः मन, विद्यालयेषु विद्यालयों में, न नहीं, रमते लगता है, इति ऐसा, विचिन्त्य सोचकर, जनकः पिता देवेंद्रनाथः देवेंद्रनाथ ने 370-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1873 ईस्वी में सूनः पुत्र का उपनयन संस्कारम, उपनयन संस्कार विधाय करवाकर तम उसको स्वेन अपने सार्धम साथ एव ही हिमालयम हिमालय पर अनयत ले गए। बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है, ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार करवाकर उसको अपने साथ ही हिमालय पर ले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। तत्र वहाँ पितुः पिता के संपर्केण संपर्क से बालकस्य बालक का मनः मन स्वच्छताम अभजत प्रसन्न हो गया। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन प्रसन्न हो गया। तत्रतस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेण्याः आसन्। तत्रतस्य वहाँ के, भवनस्य भवन के, पृष्ठभागे पीछे वाले भाग में, हिम बर्फ, आच्छादिता ढकी हुई, पर्वत श्रेणियाँ पर्वत चोटियाँ आसन थी। वहाँ के भवन के पीछे वाले भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थी। भवन अभिमुखम शोभनानि सुषादवलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। भवन अभिमुखम, भवन के अभिमुखम सामने, शोभनानि सुंदर, सुषादवलानि घास से युक्त, क्षेत्राणि खेत, राजन्ते स्म सुशोभित होते थे। भवन के सामने सुंदर घास से युक्त खेत सुशोभित होते थे। अत्रत्यम प्राकृतम जीवनम बालकस्य मनो नितराम अरम्यत। अत्रत्यम यहाँ का, प्राकृतम जीवनम प्राकृतिक जीवन, बालकस्य बालक के, मनो मन को, नितराम अत्यधिक, अरम्यत रमा, यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अत्यधिक रमा या अच्छा लगा। जनको देवेंद्रनाथः प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। जन का पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम प्रत्येक दिन नवीनया नई पद्धत्या तरीके से पाठयति इसमें पढ़ाते थे। पिता देवेंद्रनाथ प्रत्येक दिन नए तरीके से पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते इसमें। पितुः पिता की पाठन शैली, पाठन पढ़ाने का शैली तरीका बालकाय बालक को रोचते इसमें अच्छा लगता था। पिता के पढ़ाने का तरीका बालक को अच्छा लगता था। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीयां शिक्षा लेभे। कालांतरम बाद में हिमालयात हिमालय से प्रतिनिवृत्य लौटकर पुनः दोबारा से विद्यालयीयां विद्यालय में शिक्षा लेभे प्राप्त की। बाद में हिमालय से लौटकर दोबारा से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की।
सप्तदश वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथः अष्टसप्तत्यधिक-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। सप्तवर्ष देशीयो 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ अष्टसप्तत्यधिक-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में भ्रात्रा भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ सार्धम साथ विधि शास्त्रम अध्येतुम कानून की पढ़ाई अध्येतुम पढ़ने के लिए लंदन नगर गतवान गए। अर्थात 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन नगर गए। दैवयोगाद रविंद्रस्य बैरिस्टर पदवीं पूर्णतां ने आगात। दैवयोग से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्णता को नहीं आगात प्राप्त हुई। दैवयोग से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। सह पितुराज्य भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकं 80-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम आयातः। सह वह पिता की आज्ञा से भ्रात्रा भाई सत्येन्द्रनाथ के साकम साथ 80-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर आयातः आए। वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वये आवासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। इंग्लैंड देश के वर्षद्वये 2 वर्ष आवासे निवास में पाश्चात्य संगीत का सम्यक भली प्रकार परिचय ज्ञान तेन उन्होंने लब्धः प्राप्त कर लिया था। अर्थात इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के निवास में पाश्चात्य संगीत का उन्होंने अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बच्चों, अब गृह कार्य निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आंग्ल वाङ्मय से लेकर सुविदितमेव सर्वहि। आपको इस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। रविंद्रनाथस्य जन्म से लेकर खिन्नम एव आस्त। आपको रविंद्रनाथ के जन्म से लेकर खिन्नम एव आस्त तक का अनुवाद करना है। रविंद्र से प्राथमिकी रोचते इस्म। रविंद्र की प्राथमिकी से लेकर आपको रोचते इस्म तक का हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।